ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का इस गीता के सत्र में हम स्वागत करते हैं। तो अभी हम ये जो गीता का बीच वाला हिस्सा था जिसमें भक्ति का गुणगान किया है 7 से लेकर 12वें अध्याय तक, तो इसके हम आखिरी अध्याय तक पहुंच रहे हैं। तो गीता एक ऐसा पुस्तक है जिसमें भक्ति का गुणगान भरपूर मात्रा में भगवान किए हैं, शुरुआत से लेकर आखिरी तक, कवर टू कवर। मतलब मुख्य पृष्ठ पे देखेंगे तो भक्तवत्सल कृष्ण का ही गुणगान यहाँ पर होता है। किंतु ये जो बीच वाले 3 अध्याय है, 6 अध्याय है, इसमें खास करके भक्ति, भक्त और भगवान इनका गुणगान हुआ है। तो हमने देखा कैसे 7वें, फिर 8वें में इतना नहीं था, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, फिर 11वें अध्याय में खास करके भगवान के बारे में चर्चा बहुत हुई। यानी जो ये 3 विषय थे हमारे सामने, भक्ति, भक्त और भगवान, उनमें से भगवान के बारे में बहुतांश भाग अभी तक चला गया। क्योंकि जब तक हम भगवान के बारे में, उनके संबंध के बारे में जानेंगे नहीं, वो कितने महान है, उनका हमसे, हमारी सृष्टि से, इस चेतन जगत से, जड़ जगत से क्या संबंध है, तो फिर हम भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए बहुतांश भाग भगवान की कार्यकलाप, खास करके इस बाह्य प्रकृति में या भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, उससे निगड़े जो भगवान के कार्यकलाप है, उसके बारे में वर्णन अभी तक के 5 अध्याय में हमने देखा। बीच बीच में भगवान ने भक्ति का भी वर्णन किया कई जगह पर। जैसे 7वें अध्याय में मिश्र भक्ति का वर्णन हुआ था। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो इन 4 लोग जो मिश्र भक्त हैं उनका वर्णन हुआ। फिर 8वें अध्याय में, 7वें अध्याय में पहले श्लोक में भी शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ था। मैया सक्त मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, मैया सक्त मना भारत योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। उसमें जो भगवान के प्रति पूरे आसक्त व्यक्ति है उसके बारे में वर्णन हुआ। फिर 8वें अध्याय में भगवान ने भक्ति का वर्णन किया था। जहां तक मुझे याद है 22वें श्लोक में उसका वर्णन आया था कि कैसे जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें इन दोनों जो मृत्यु के मार्ग हैं उसके बारे में चर्चा करने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
वो लोग बिना किसी कंडीशन अप्लाई, कौन से भी समय, कौन से भी दिन अपने प्राण त्यागेंगे फिर भी भगवान के पास ही आएंगे। भगवान ने अपने धाम के बारे में वर्णन वगैरह 8वें अध्याय में किया था। 9वें अध्याय में भगवान ने शुद्ध भक्तों का वर्णन किया। तो शुद्ध भक्तों का वर्णन तो 8वें अध्याय में शुद्ध भक्तों का वर्णन इतना नहीं था, योग मिश्र भक्ति का वर्णन आया था, जैसे कैसे अष्टांग योग और साथ में भक्ति करके कैसे व्यक्ति प्रयाण काले भगवत धाम जा सकता है। तो 7वें अध्याय में कर्म मिश्र भक्त आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी के बारे में वर्णन हुआ। ज्ञान मिश्र भक्त का वर्णन हुआ। 8वें अध्याय में योग मिश्र भक्त का वर्णन हुआ। 9वें अध्याय में भक्त का वर्णन हुआ, शुद्ध भक्त का वर्णन हुआ। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। ये सारे जो वर्णन हुए, यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि, फिर दुराचारी जो था, अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्त। इस प्रकार आखिरी के श्लोकों में खासकर भगवान ने अपने भक्तों के बारे में चर्चा की। बीच में भी 13-14 में महात्मानं सुमाम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो इस शब्दों में अपने भक्तों का वर्णन किया था, शुद्ध भक्तों का। 10वें अध्याय में भगवान का वर्णन हुआ, भक्त का इतना वर्णन हुआ नहीं। भक्त ने भगवान का वर्णन किया था। अर्जुन भगवान का वर्णन करता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। इस तरह से वर्णन किया गया। 11वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान की गुणगान ज्यादा हुए और इसमें भगवान ने अपने जो विभूतियां 10वें अध्याय में बताई थी उसके लिए विश्व रूप प्रकट किया, और उस विश्व रूप ने आखिरी में शुद्ध भक्ति का वर्णन किया। जैसे मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। तो इस तरह हमने देखा कि शुद्ध भक्ति का और भगवान का वर्णन बहुत मात्रा में अभी तक आके गया, लेकिन भक्तों का खास करके वर्णन अभी तक आया नहीं। तो ये जो 12वां अध्याय है, इसमें भक्तों के लिए, भक्तों का खास करके वर्णन आएगा। कुछ लोग इसको भक्ताष्टकम के नाम से भी जानते हैं। ये जो 12वां अध्याय है, इसमें जो आखिरी के 8 श्लोक हैं, लास्ट वाला भी उसमें मिलाएंगे तो 8 हो जाएंगे, तो खास करके 7 और आखिरी मिलाएंगे तो 8वां। तो आखिरी के 8 श्लोक भक्ताष्टकम के नाम से भी जाने जाते हैं कि कैसे भक्त मुझे प्रिय है। उन भक्तों का वर्णन भगवान स्वयं करते हैं। तो भक्तों का खास करके वर्णन इस 12वें अध्याय में आया है। तो इस अध्याय की शुरुआत करने के पहले हमें जानना चाहिए कि अभी तक भक्ति का और भगवान का वर्णन हुआ था, लेकिन खास करके जो भक्त का वर्णन है वो अभी 12वें अध्याय में खास करके होने वाला है। इस प्रस्तावना के साथ अभी हम इस 12वें अध्याय को आरंभ करेंगे। तो 12वें अध्याय की शुरुआत तो सिर्फ हम पहले आज सारांश में समझ लेंगे कि 12वां अध्याय क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर विषय क्या है, पार्श्वभूमि क्या है। तो 12वां अध्याय जो है ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, ये बहुत ही छोटा अध्याय है। जिस तरह 15वें अध्याय में भी 20 श्लोक थे, वैसे इस 12वें अध्याय में भी 20 ही श्लोक है। इतना छोटा है कि आप पूरा अध्याय को याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। तो बहुत छोटा अध्याय है, लेकिन बहुत ही सटीक है। सटीक यानी इसमें बहुत ही क्लियरली भगवान कुछ तत्व यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। जैसे भक्ति करने के लिए भगवान के साथ संबंध स्थापन करना सबसे महत्वपूर्ण है। संबंध किसके साथ स्थापन किया जा सकता है? व्यक्ति के साथ। तो जब व्यक्ति के साथ संबंध स्थापन करने की बात आती है तो मन में विश्वास पूरा होना चाहिए कि भगवान एक व्यक्ति है, कृष्ण एक व्यक्ति है, तभी उनके साथ संबंध स्थापन करने की इच्छा होगी, तभी भक्ति में हम पदार्पण कर सकते हैं। तो अर्जुन इस अध्याय की शुरुआत करता है। वैसे तो
इस भक्ति के 6 जो अध्याय हैं, उनमें प्रवेश करने के पहले छठे अध्याय के आखिरी श्लोक अगर आपको याद होगा, जिसमें भगवान ने कैसे भक्ति योग या भक्त सबसे सर्वोत्तम योगी है उसके बारे में कह दिया था। योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। तो युक्त तमो कौन है, सबसे श्रेष्ठ योगी कौन सा है, वो भगवान ने इस भक्ति के सेक्शन में आने के पहले ही घोषणा कर दी थी कि जो मेरे साथ संबंध स्थापन करेगा, श्रद्धावान भजते यो माम, जो मुझे यानी कृष्ण के साथ जो संबंध स्थापन करने की इच्छा रखता है, वो योगी नाम अपि सर्वेशाम, जो कृष्ण को शरण जाता है, कृष्ण के साथ संबंध स्थापन करना चाहता है, उनको भजना चाहता है। हमने उसमें देखा था भजना यानी भज का एक अर्थ हमने भी देखा था, पूजा अर्चना तो है ही, सेवा है, लेकिन साथ साथ शेयरिंग, विभाजन शब्द में भी भजा आता है। तो इस तरह किसी व्यक्ति के साथ जब व्यक्ति अपना समय, संपत्ति, मन, बुद्धि, कर्म ये सब भगवान को जब अर्पण करेगा, तब उस व्यक्ति के साथ संबंध बन सकता है। और जब संबंध की बात आती है तब उसको कहते हैं भक्ति योग। तो भक्ति योग के इस सेक्शन को खत्म करते करते अभी आखिरी का अध्याय है 12वां। तो अर्जुन एक बार फिर पूछना चाहता है भगवान को कि आपका जो व्यक्ति स्वरूप है वो तो मैं देख लिया, लेकिन आपका विश्व रूप भी देखा, फिर आपका ब्रह्मज्योति नाम का भी एक रूप है जिसको निराकार कहते हैं। तो क्या ये निराकार का जो पूजा अर्चना है और आपका जो व्यक्ति स्वरूप का अर्चना है, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? विश्व रूप, चतुर्भुज रूप, ये तो आपके श्याम सुंदर रूप से प्रकट होते हैं, ये तो मुझे बहुत ही निर्धारित रूप से 11वें अध्याय में समझ गया। लेकिन जो आपका निराकार स्वरूप है, जिसको ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, क्या इसकी आराधना मैं कर सकता हूँ? इसकी आराधना करने में और आपके साकार स्वरूप की आराधना करने में कौन सा श्रेष्ठ है? तो निराकार या साकार, यह प्रश्न अर्जुन इस अध्याय में पूछने वाला है और भगवान इसका सीधे सीधे उत्तर दे देंगे कि इसमें से साकार की यानी मेरी स्वयं की पूजा अर्चना करना सबसे श्रेष्ठ है, सबसे आसान है और मेरे हिसाब से वही श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भगवान बताएंगे कि ये जो साकार रूप का पूजा है सबसे उत्तम है, सबसे आसान है, और अगर मेरी स्वयं की पूजा करेंगे तो मैं स्वयं उस व्यक्ति का संरक्षण करूंगा। तो मेरा रिकमेंडेशन भी है। तो ये भगवान उत्तर देंगे साकार और निराकार के बारे में। तो इस अध्याय में पहला सेक्शन ये है। तो इस अध्याय में अगर हम भाग करें तो 3 ही भाग है, क्योंकि बहुत छोटा अध्याय है, 20 श्लोक है। तो पहले कुछ गिने चुने श्लोक 1 से लेकर 6 श्लोक तक भगवान ने साकार और निराकार का जो वाद है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, कि वापस किसी के मन में निराकार को भजने की या उसमें ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भगवान एक आखिरी बार निकलते निकलते बता देते हैं। तो साकार और निराकार पहला सेक्शन है जो 1 से लेकर 6 श्लोक तक है। फिर आगे भगवान भक्त के अलग अलग प्रकार बताते हैं कि भक्ति कितने अलग अलग प्रकार से की जा सकती है। तो वो भगवान बताएंगे 8, 9, 10 और 11। 8, 9, 10, 11 इन श्लोकों में खासकर भगवान बताएंगे कि भक्ति किस किस प्रकार की जा सकती है। भक्ति में अलग अलग श्रेणियां, भक्तों की अलग अलग श्रेणियां कौन सी हैं। 8 से लेकर 11, लेकिन आप 13 तक पकड़ सकते हैं। तो 8 से लेकर 13 में ये सेक्शन है जिसमें भक्त की या भक्ति की श्रेणियां बताई गई।
और फिर जो बच्चे श्लोक है उसको हमने कह दिया भक्ताष्टकम। भक्त के बारे में गुणगान भगवान करते हैं कि कैसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो 3 सेक्शन मैंने बताए। पहला साकार की निराकार, दूसरा भक्तों की अलग अलग श्रेणियां, टाइप्स ऑफ डिवोटीज, और फिर तीसरा भक्तों का गुणगान या भक्ताष्टकम। जैसे यमुनाष्टकम होता है, दामोदर अष्टकम होता है, सचिसुताष्टकम होता है, तो वैसा ये कुछ लोग कहते हैं इसको भक्ताष्टकम। तो भक्तों की महिमा, ये भक्त कितने भगवान को प्रिय है, भगवान स्वयं अपनी भक्तों की महिमा गाते हैं कैसे भक्त मुझे प्रिय है। तो इस प्रस्तावना के साथ हम अभी इस अध्याय के एक एक श्लोक को पढ़ेंगे। तात्पर्य को नहीं पढ़ेंगे आज। आज सिर्फ श्लोक और उनके भाषांतर को देखेंगे, जिससे कि हमें ये जो इसका फ्लो है, सारांश ये पता चले। जो 3 सेक्शन है उसको अच्छे से हम समझ लें। तो अध्याय 12वां भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तस्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। तो अर्जुन ने पूछा, जो आपकी भक्ति में लीन है हमेशा और जो अव्यक्त निराकार की ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में से अधिक परिपूर्ण किसको माना जाता है? एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, सतत आपकी सेवा करने वाले भक्त, ये एक साइड में हो गए। और दूसरे ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो अक्षरम मतलब जो शाश्वत है, अव्यक्तम मतलब निराकार है, उस ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, तेषाम के योग वित्तमा, उन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? साकार की उपासक श्रेष्ठ है या निराकार की उपासक श्रेष्ठ है? ये प्रश्न अर्जुन यहाँ पर पूछता है। भगवान तुरंत उसका उत्तर देते हैं। इसके पहले अर्जुन कुछ पूछे। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमा मतः। तो ये वैसा ही श्लोक है जैसा हमने 6ठे अध्याय के आखिरी में देखा था। योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गतिनंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। इधर भी आया है ते में युक्त तमो मतः। युक्त तम यानी सबसे श्रेष्ठ योगी कौन सा है, भगवान यहाँ पर बताते हैं। मई आवेश मनो ये माम, जिसके मन में मेरा आवेश है, मतलब सिर्फ कृष्ण का ही चिंतन करते रहता है। नित्य युक्ता उपासते, निरंतर भगवान की उपासना करते रहते हैं। श्रद्धया परयोपेतास, परया श्रद्धा यानी उत्तम या दिव्य श्रद्धा से युक्त है जो भक्त, ते में युक्त तमाम होता। तो श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमता, वैसे हो गया उपासते श्रद्धया परयोपेतास। तो शब्दों का थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन भगवान का मत बदला नहीं, भगवान का मत वही है। और एक बार कह रहे हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा कौन है? योगी, जो प्रेम से श्रद्धा से मन मुझ में लगाकर मेरी सेवा करता है, उपासना करता है। भगवान अभी निराकारों के बारे में बताएंगे, निराकार के उपासक क्या करते हैं। तीसरे और चौथे श्लोक में उनके बारे में बताते हैं। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम संयम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रतः। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि ये तो अक्षरम अनिर्देशम, कुछ लोग हैं जो कि इसकी उपासना करते हैं अक्षरम यानी जिसका कोई क्षय होता नहीं, या जो हमारे इंद्रियों को दिखता नहीं। अक्षरम अनिर्देश्यम मतलब जो बहुत अनलिमिटेड अमर्याद है। अव्यक्तम जो अप्रकट है, उनकी जो उपासना करते हैं। और उस ब्रह्म के और क्या गुण है? सर्वत्र गम अचिंत्यम च, सब तरफ वो फैला हुआ है। अचिंत्यम जिसके बारे में कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। कूटस्थम जो जिसमें कोई बदल या चेंजेस नहीं होते, कूटस्थम। अचलम जो हिलता नहीं, एक ही जगह पे रहता है। ध्रुवम जो बहुत ही फिक्स्ड, वही अचलम।
सन्निय इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया। तो ये निराकार के जो उपासक होते हैं उनके दो गुण उन व्यक्तियों के, सन्नियम इंद्रिय ग्रामम, वो अपने इंद्रियों को नियमन कर लेते हैं, सर्वत्र समबुद्धया, सारे व्यक्तियों के प्रति समबुद्धि रखते हैं, समभाव रखते हैं। ऐसे जो निराकार के उपासक हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो भी मुझे ही प्राप्त करेंगे, सर्वभूत हिते रहता है, और सबके लिए वो सेवा करते रहते हैं, सब प्राणियों की, ये मानकर कि मैं भी उनके शरीर में रहता हूँ, ये भी मेरी प्राप्ति करते हैं। तो आचार्यगण लिखते हैं मेरी ही प्राप्ति करते हैं, मतलब सीधे विष्णु के पास नहीं जाएंगे, पहले तो ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, वो भी निराकार ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं कि वो यशस्वी नहीं होंगे, वो भी यशस्वी होंगे, मगर उनको जो चाहिए वो मिलेगा। यशस्वी मतलब जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। तो ये निराकार की उपासना करते हैं, निराकार से प्रेम करते हैं, निराकार की अपेक्षा करते हैं, तो वो भी अपने मृत्यु के पश्चात निराकार में प्रवेश करेंगे। तो दूसरे श्लोक में कहा था कि भक्त मुझे सबसे प्रिय है, अभी कह दिया कि नहीं, निराकारवादी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अच्छे ही है, वो भी अपना वांछित ध्येय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन समस्या क्या है अर्जुन, लेकिन तुम इस मार्ग में मत जाओ। क्यों? तुमको मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा हितचिंतक हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो निराकार का मार्ग है बड़ा ही दुखद है, इसमें बहुत क्लेश है। भगवान 5वें श्लोक में कहते हैं, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर अवाप्यते। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि मंदिर में बैठ के लेक्चर सुनना अच्छा लगता है कि वीडियो देखकर लेक्चर सुनना अच्छा लगता है, तो लोग बोलेंगे अरे मंदिर में सामने सामने होते थोड़ा कंसंट्रेशन रहता है, थोड़ा ध्यान लगता है, वीडियो में रहता है मगर फिर भी मन यहाँ वहां भटक सकता है। और अगर पूछे वीडियो अच्छा है कि सिर्फ ऑडियो अच्छा है, बोलेंगे नहीं, कोई वीडियो भी रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन लेकिन रेंज का प्रॉब्लम, इसलिए वीडियो में डिस्प्ले नहीं कर सकता, तो सिर्फ ऑडियो में सुनना और मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो बचपन से शरीर में है, इस शरीर को धारण किए हैं, जब किसी शरीर को देखते हैं तो शरीर से सुनने में, व्यक्ति से सुनने में, व्यक्ति से संबंध स्थापित करने में हमें आसान लगता है। लेकिन जब सामने व्यक्तित्व नहीं है, सिर्फ निराकार है, कोई आकार ही नहीं है, सिर्फ शब्द ही सुनाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना और मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कह दिया कि शब्द भी नहीं है, सिर्फ ध्यान करो 12वां अध्याय, बस 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक अकेले रूम में बैठ जाओ और ध्यान करो 12वां अध्याय क्या हो सकता है। उसमें कोई अक्षर नहीं होंगे, कोई शब्द नहीं होगा, कोई साउंड नहीं होगा, कोई वीडियो नहीं होगा, कोई चित्र नहीं होगा, कोई पुस्तक नहीं होगा, सिर्फ बैठ के ध्यान कीजिए। इसका जो निराकार है, जिसमें कुछ विशेषत्व ही नहीं है, जिसमें कोई वैरायटी नहीं है, कोई फॉर्म नहीं, कोई आकार नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई टच नहीं, कोई स्मेल नहीं, कुछ भी उसमें विविधताएं नहीं है, बोलेंगे बहुत मुश्किल है। ऐसे में तो हम सिर्फ सो सकते हैं, और सोएंगे तो फ्रेश हो जाएंगे, उतना ही लाभ हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन वही कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग इतने करोड़ों जन्मों से देह के अंदर रह रहे हैं, देहवत भी अवाप्यते, जो देह धारण किए हुए लोग हैं, वो बिना देह वाले के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, उनको समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है। और ये निराकारवादी, इसलिए इनका जो मार्ग है बड़ा ही मुश्किल है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। तो जिनका मन उस निराकार के प्रति आकर्षित हो जाता है, आसक्त हो जाता है, उनको उस निराकार की प्राप्ति का जो मार्ग है बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि उसके ऊपर ध्यान करना ही बहुत कठिन है। अव्यक्ता ही गति दुखम, दो बार कृष्ण कह रहे हैं, क्लेश मिलेगा, दुख मिलेगा। हाँ, बोनाफाइड मार्ग है, अधिकृत है, लेकिन इसमें तकलीफ बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हमको कहा जाए कि चलो मंदिर में प्रसाद खाना है तो कैसे मिलेगा, बोले एक आसान तरीका है, एक मुश्किल तरीका है, कौन सा चाहेंगे आप लेना? तो कोई भी कहेगा भाई आसान तरीका कौन सा है वो बता, बोले आसान तरीका ये है 9:15 बजे आ जाओ, 9 बजे प्रसाद मिलता है।
मुश्किल तरीका क्या है, थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, पूरा लेक्चर सुनना पड़ेगा, आरती में नाचना पड़ेगा, प्रश्न उत्तर सुनने पड़ेंगे और फिर प्रसाद मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, इतना कौन यार मगजमारी करेगा, उससे अच्छा आसान तरीका अपना। तो किसी को भी चाहिए कि आसान तरीका कुछ हो तो वो बताइए। भगवान कह रहे हैं इन दो में, साकार और निराकार में, निराकार वाला मार्ग तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। कौन कह रहे हैं? कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। तो सबसे बड़े जो अथॉरिटी है वही कह रहे हैं कि ये जो मार्ग है बड़ा मुश्किल है, इसके ऊपर चलना या इस मार्ग से यश प्राप्त करना। इसके विपरांत, इसके विपरीत भगवान कहते हैं लेकिन जो भक्ति करते हैं उनका मार्ग क्या है, वो कैसे परम गति प्राप्त करते हैं? तो उनके लिए भगवान छठा और सातवां श्लोक कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। मेरे जो भक्त है वो क्या करते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, वो सारे अपने काम मेरे लिए करते हैं। सर्वाणि कर्माणि मत्परः, इसलिए सन्यासी भी जाने जाते हैं, युक्त वैरागी। अनन्य नहीं वो योगेन, पर अनन्य भक्ति से माम ध्यान तो उपस्थित, बस मेरे नाम के ऊपर, रूप के ऊपर, गुणों के ऊपर, लीलाओं के ऊपर ध्यान करते हैं। और जब ऐसे वो करते रहते हैं तो क्या होता है, उनको परम गति मिलती कि नहीं मिलती है? बोले वो परम गति तक पहुंचे या ना पहुंचे, अगर वो इस तरह भक्ति में लग जाए तो फिर उनको पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। मैं स्वयं आकर उनको लेके जाता हूँ उठाकर भगवत धाम। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। इसमें भगवान कह रहे तेषाम अहम समुद्धरता, उन लोगों का उद्धार करता मैं बन जाऊंगा। कहां से उद्धार करूंगा उनका? मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु सागर से, इस भव सागर से मैं उनको बचाऊंगा। भवामी न चिरात पार्थ, और बहुत ही जल्दी ये उद्धार हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैया आवेशित चेतसाम, सिर्फ उनके मन में कृष्ण का आवेश होना चाहिए, हमेशा कृष्ण ही उनके मन में रहना चाहिए। कृष्ण के प्रति जो आकर्षित हो चुके हैं उन व्यक्तियों को भगवान कह रहे हैं कि मैं उनका ख्याल रखता हूँ। तो पहला स्टेप वो उठाते हैं, अगले सारे स्टेप भगवान उठाते हैं। भगवान कह रहे आप सिर्फ मेरे तरफ मुड़ो, जहां पे खड़े हो अभी मुझसे दूर देख रहे हो, स्टेप लेने का भी आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद कहते जो बहिर्मुख है वो सिर्फ कृष्णोन्मुख बन जाओ। जिन्होंने कृष्ण से मुंह फेर लिया है वो सिर्फ अपना मुंह कृष्ण की तरफ बढ़ाएंगे और भक्ति में संलग्न होंगे। तो भगवान कह रहे मैं वैकुंठ से आऊंगा खुद गरुड़ के ऊपर बैठकर, और समुद्र में जो डूब रहा है जन्म मृत्यु के सागर में, उसको उठाकर गरुड़ के ऊपर बिठाकर लेके जाऊंगा। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। तो बहुत अच्छा पेंटिंग भी है, आपने शायद देखा होगा कि कृष्ण गरुड़ के ऊपर बैठ के आते हैं और एक भक्त समुद्र में है और भगवान को पुकारे और भक्त आकर उनको उठाकर गरुड़ के ऊपर बिठा के लेके जाते हैं। तो ये फर्क है निराकारवादियों में और साकारवादियों में। तो निराकारवादी अपने शक्ति से लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, जो समझ में नहीं आता है उसमें दिमाग लगाते रहते हैं। निराकार का कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते, शब्दों में उसको बता ही नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते, आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो ये सब उस चीजों को समझने का प्रयास करते रहते हैं, जिंदगी चली जाती है। लेकिन ये जो मार्ग है उनका, वो अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान प्रयास से, अपने तर्क से, अपने बुद्धि से भगवान को पकड़। दोनों में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो निराकारवादी है या जो अभक्त है वो अपने ज्ञान प्रयास से, अपने खुद के ताकत से, तर्क से, बुद्धि से भगवान को पकड़ में लाना चाहते हैं, उस भगवत धाम तक या वो ब्रह्म को तक पहुंचना चाहते हैं, उस ब्रह्म को पाना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। लेकिन जो भक्ति का मार्ग है वो उल्टा है। तो जो भक्ति छोड़ के बाकी मार्ग है वो सब क्या करते हैं, अपने आप से उस परम गति को, परम धाम को पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भक्ति है, भक्त है, भक्त का ध्येय क्या है? भक्त इस तरह से कार्य करता है कि भगवान आकर उसको पकड़ ले। दोनों में फर्क है।
एक नीचे से ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है और दूसरा ऊपर वाले को नीचे बुलाने का प्रयास कर रहा है। तो कौन सा फिर आसान है? जब ऊपर वाला नीचे आकर उठाने का प्रयास करेगा तो उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर नीचे जो समुद्र में डूब रहा है, गोते खा रहा है, वो अगर समुद्र से निकल कर आकाश में जाने का प्रयास करेगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो ये फर्क है। पीपल हु मेडिटेट ऑन निराकार आर ज्ञानीज, दे ट्राई टू ग्रास्प गॉड, बट डिवोटीज और भक्तास दे वांट टू बी ग्रास्प बाय द लॉर्ड। तो भगवान को पकड़ने का प्रयास मत करो अपनी बुद्धि से, ऐसे कार्य करो, ऐसी सेवा करो, ऐसी भक्ति करो कि भगवान आकर आपको पकड़ ले। जैसे श्रील प्रभुपाद के गुरु, हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड सर और एक्ट इन सच ए वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। जैसे हमने कल चर्चा की थी, अगर छोटा बच्चा पंत प्रधान को मिलने की प्रयास करे तो हो नहीं सकता, लेकिन पंत प्रधान अगर चाहे तो तुरंत आकर उसे मिल सकता है। तो ज्ञान या निराकार का जो मार्ग है वो बुद्धि से, ज्ञान प्रयास से भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भक्ति का मार्ग क्या है? इस तरह के कार्य करे, भक्ति का पालन करे, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि, जिससे भगवान आकर हमारा हाथ पकड़ ले। ठीक है? या इसलिए कहते हैं भक्त लोग शिखा क्यों रखते हैं? एक बार किसी ने पूछा था श्रीमान गौराम प्रभु को, तो उन्होंने कहा कि जब हम भक्ति छोड़कर जाएंगे तो भक्ति छोड़कर जाए नहीं, इसलिए वो शिखा रखते हैं, ताकि जब हम उल्टा मुड़ेंगे और कृष्ण की तरफ बहिर्मुख भागने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण उस शिखा को पकड़कर हमें वापस लेके आएंगे। चूले धरी आन, चूले यानी शिखा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के भक्त कहते हैं कि भगवान इतने धन्य है कि अपने भक्तों को भी छोड़ते नहीं, और भक्त भी इतने धन्य है कि वो अपने भगवान को भी छोड़ना भी नहीं चाहते। अगर दुर्दैववश कभी अगर भक्त भगवान को छोड़ना भी चाहे तो भगवान उनको छोड़ेंगे नहीं, शिखा पकड़कर उनको उस भव सागर से उठाकर भगवत धाम लेके जाएंगे। तो भगवान ने अभी इन श्लोकों में दूसरे से लेकर 7वें श्लोक तक एकदम ठोस रूप से बता दिया कि भाई साकार जो मार्ग है बहुत अच्छा है। क्यों? 3 कारण बताए। पहला तो साकार मार्ग में दुख कम है, निराकार के मार्ग में बड़ा दुख और क्लेश है। दूसरा बताया कि जो साकार मार्ग है वही सबसे उत्तम है, ये मेरा मत है, सबसे अच्छा है, युक्त तमो मतः, दूसरे श्लोक में कहा। और तीसरा उत्तर दिया कि जो भक्त है उनको बचाने का जिम्मेदारी मेरा रहता है, वो अपने बेबी स्टेप ले ले और फिर उनको जायंट लीप, मतलब बहुत बड़ा जंप मारने के लिए मैं खुद उनको मदद करूंगा। तो भक्त को चाहिए कि डू व्हाट वी कैन एंड देन कृष्णा विल डू व्हाट वी कांट। हम जो कर सकते हैं वो हमें करना है, और फिर कृष्ण वो करेंगे जो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? तो कभी कभी लोगों को लगता है भक्ति बड़ा ही मुश्किल है यार, ये श्लोक को याद करना तो होता ही नहीं है, और फिर ये ना रोज रोज लेक्चर सुनो, रोज जप करो वही मंत्र का, रोज कृष्ण को भोग लगाओ, कुछ भी बिना भोग लगा के मत खाओ, बड़ा मुश्किल लग रहा है ये। या हमेशा भगवान का चिंतन करो, ध्यान पूर्वक जप करो, ये सब तो होता ही नहीं हमसे। ऐसा लग रहा है कि भक्ति बड़ा मुश्किल है, सुसुखम तो लगता ही नहीं। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि आप अपना प्रयास करो, जितना आप कर सकते हो उतना आप करो। तो भगवान ने हमको उतना ही करने के लिए दिया जितना हम कर सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि। फिर भगवान कहते हैं आगे का जो आपका शुद्ध बनने का, भगवत धाम पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, वो सब के बारे में मत सोचो, वो सब मेरे खाते में आता है, वो मेरा टू डू लिस्ट है, वो आपके अकाउंट में नहीं आता है। जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। आपके लिए क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि, ये आप करते रहिए, बाकी का भार मैं संभालूं। डू व्हाट यू कैन एंड देन कृष्णा विल डू व्हाट यू कैन नॉट। आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी हमने कहा कि दूसरा जो सेक्शन है उसमें भक्तों की श्रेणियां बताई जाने वाली है कि किस किस प्रकार से भक्ति की जा सकती है। तो भगवान आरंभ करेंगे सबसे उत्तम, जो सबसे बेस्ट भक्ति है उससे आरंभ करेंगे, और फिर धीरे धीरे उससे भी कम, उससे भी कम, कम से कम, और फिर अगर नहीं कर सकते
तो भक्ति के बाहर जाकर क्या कर सकते हैं, वो भी एक मार्ग देंगे। तो पढ़ेंगे हम 8वां श्लोक, उसमें भगवान एकदम उच्च तरह का भक्ति क्या है वो बताएंगे। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। इसमें कहा गया है मय्येव मन आधस्व, मन मुझ में लगाओ, सिर्फ मुझ में, मयि एव और किसी में नहीं। मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में बुद्धि भी अर्पण करो। तो मन और बुद्धि मुझ में अर्पण करो। निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। इस तरह से अगर तुम मुझ में स्थित रहोगे तो फिर आपको परम गति मिलेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो मन और बुद्धि भगवान में लगाना मतलब क्या, मन में हमेशा भगवान का चिंतन होना और बुद्धि से हमेशा कन्विंस रहना, श्रद्धा होना, शास्त्रों का अध्ययन करना या शास्त्रों का ज्ञान हमेशा स्मरण रहना। तो स्मरण होना भगवान का मतलब बुद्धि से होता है और मनन होना मन से होता है। तो जिसका निरंतर मनन और स्मरण चलता रहे, ये हाईएस्ट भक्ति हो गई। तो मन और बुद्धि जिसकी हमेशा भगवान में हो। अभी एक्चुअली मन को और बुद्धि को भगवत कार्य में लगाना बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं हम जप करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन मन को लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मन तो भागते रहता है, एक जगह पर रहता नहीं। सिर्फ कृष्ण राम और हरे के नाम सुनने में भी उसको बड़ा तकलीफ होता है। वो 3 शब्द छोड़ के वो सब कुछ सुनता रहता है, दुनिया में क्या चल रहा है, सारे विचार करते रहते हैं। तो ये बुद्धि भी ऐसी है, बुद्धि भी हम सब जगह पे लगा देते हैं। जैसे ये दुनिया कोरोना से मुक्त होगी, उसमें बुद्धि लगाते हैं। हालांकि बुद्धि लगाने से कुछ होगा नहीं, फिर बुद्धि लगाते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को अभी क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, पालघर पुलिस ने भी क्या करना चाहिए, सब तरफ बुद्धि लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन भगवान में बुद्धि लगाते नहीं। शास्त्र अध्ययन में या फिर शास्त्रों को समझने में, उनके श्रवण में, समझने में, उसको बुद्धि लगाते नहीं। तो बुद्धि और मन जब भगवान में पूरी तरह से लग जाए 24 आवर्स, तो हो गई एकदम हाईएस्ट भक्ति। भगवान कहते हैं ऐसा तो मेरे पास आएगा ही आएगा। मगर ये सुन के हमको डर लगेगा कि अरे नहीं नहीं, मेरा मन तो हमेशा भगवान में रह नहीं सकता और बुद्धि भी नहीं रह सकती। तो अगर आप तल्लीन नहीं हो सकते, तल्लीनता से भक्ति नहीं कर सकते, तो क्या कीजिए। तो सेकंड स्टेप बताते हैं। तल्लीनता की अगर भक्ति नहीं होती है, मन और बुद्धि को अगर तल्लीन या एब्जॉर्प्शन नहीं है अगर आपके पास, तो आपको क्या करना चाहिए। भगवान कहते ठीक है, आप दूसरी प्रकार की भक्ति करो, जिसमें क्या है, इस तल्लीनता के लिए आप प्रैक्टिस करो, इस मन को और बुद्धि को मुझ में लगाने के लिए अभ्यास करो। तो वो 9वें श्लोक में कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योग युक्तेन अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। भगवान अभी सेकंड ऑप्शन दे रहे, बोले ठीक है कोई बात नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। अथ चित्तम समाधातुम, अगर चित्त को शक्नोषि मयि स्थिरम, अगर आप अपने चित्त को मुझ में स्थिरता से नहीं लगा सकते, तल्लीन नहीं हो सक रहे आप अंदर से, तो क्या कीजिए, अभ्यास कीजिए उसका। छोड़ मत दीजिए उस मन को, उस बुद्धि को यहाँ वहां भागने मत दीजिए, उसको पकड़ पकड़ के लेके आइए। जब कर रहे मन भाग रहा है, उसे लेके आइए पकड़ के। प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे हमारे अंतर इंद्रिय यानी मन और बुद्धि, कैसे हमारे अंतर मन को और इंद्रियों को, अंतर इंद्रिय यानी मन को और बुद्धि को कैसे हम भगवान में तल्लीन कर पाए। तो ये तल्लीनता का अभ्यास करो, ये अगर अभ्यास करेंगे उससे भी भक्त कहा जाएगा, उससे भी परम गति प्राप्त होगी। ततो माम इच्छा तुम धनंजय, तो मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखकर उस इच्छा से प्रयास करते रहो। प्रयास करो कि मन लगे भगवान में, प्रयास करो कि बुद्धि लग जाए भगवान में। लेकिन लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, प्रयास कर करके आदमी थक जाता है, बोलता है नहीं यार, एक जगह बैठकर मन को कृष्ण में लगाना, एक जगह बैठकर इस बुद्धि को कृष्ण में लगाना बड़ा मुश्किल जाता है। तो कृष्ण कहते ठीक है, फिर भी कोई डरने की बात नहीं, आपके लिए और थोड़ा सिलेबस कम करेंगे, थोड़ा और आसान करेंगे, उससे भी भक्ति कहा जाएगा।
तो कृष्ण कहते हैं अगर आप अपने अंतर इंद्रियों को मुझ में नहीं लगा सकते तो फिर अपने बाहरी इंद्रियों को कम से कम लगाइए। बाहरी इंद्रिय कौन से हैं? कान है, आंखें हैं, हाथ पैर हैं, तो ये सबको मुझ में लगाओ। चलो ठीक है, मन लगे ना लगे माला उठाओ, मन लगे ना लगे ग्रंथ उठाओ, बुद्धि से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है फिर भी कानों से सुनते रहो। तो इस तरह अगर हम अपने इंद्रियों को, जो बाहरी इंद्रिय हैं, उनको कम से कम कृष्ण के कर्मों में लगाएंगे, इन कर्म इंद्रियों को, उसे भी भक्ति कहा जाएगा। भगवान आगे कहते हैं 10वें श्लोक में इस तीसरे प्रकार के बारे में, अभ्यासे पे असमर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। इससे भी सिद्धि प्राप्त होगी। क्या करने से? मत कर्मो परमो भव, मेरे कर्मों में लग जाओ, सेवा में लग जाओ, श्रवण की सेवा या शास्त्र अध्ययन की सेवा या भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा, मंदिर को साफ करने की सेवा। ठीक है, मन में कृष्ण नहीं है, बुद्धि से भी कृष्ण समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कम से कम प्रयास करो, बाहरी प्रयास करो, फिर धीरे धीरे वो कृष्ण जो बाहर है तो फिर अंदर प्रवेश करेंगे। तो कम से कम ये बाहरी रूप से तो कम से कम भक्ति को स्वीकार करो। भले ही मन पूरी तरह से भक्ति में नहीं लग पा रहा है, ये मन को लगाने का अभ्यास करने भी मुश्किल जा रहा है, तो कहते हैं मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, मेरे लिए जो कर्म करेगा वो भी संतुष्ट, वो भी सिद्धि को प्राप्त करेगा। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोले नहीं यार भगवान से कोई लेना देना नहीं चाहिए, ना बुद्धि लगाऊंगा ना मन लगाऊंगा, वो तो दूर की बात है, लेकिन मेरा टाइम भी भगवान को नहीं दे सकता, मंदिर में आके मुझे बुलाओ ही मत, मैं भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकता। बोले नहीं सिर्फ झाड़ू मारो यार, सिर्फ लोगों का स्वागत करो, नहीं नहीं बोले मंदिर बुलाओ मत, और कुछ यहाँ पर बैठ के मैं कुछ कर सकता हूँ तो बताओ। ठीक है, कृष्ण के सामने आने की भी इतनी इच्छा नहीं है लोगों को, इतना आकर्षण नहीं है भक्तों से या भगवान से, या भगवान के अर्च विग्रह से। तो अभी भगवान कहते ठीक है, यहाँ तक ही भक्ति थी 8वें 9वें और 10वें श्लोक तक, क्योंकि डायरेक्टली मन से या बुद्धि से, इनडायरेक्टली कर्मों से व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में था। लेकिन अगर आप कृष्ण के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ सकते कोई बात नहीं, आप भक्ति में नहीं आ सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको भक्ति में आने के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं जिससे आपको भक्ति में आने के लिए मदद होगी, आपका भक्त बनना आसान हो जाएगा अगर आप इस चौथा स्टेप को करेंगे। तो फोर्थ स्टेप क्या है? 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं अथ एतत् अपि अशक्तोऽसि, अगर ये भी नहीं कर पा रहे, कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। अगर तुम मेरे लिए कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कम से कम निस्वार्थ बन जाओ। सेल्फिश या स्वार्थी बनकर सारा धन, सारा कार्य, सारा संपत्ति अपने आप की ही संतुष्टि के लिए मत यूज करो, उसे और कुछ सेवा में लगाओ, उसे कोई अच्छे सत्कार्यों में लगाओ, कुछ दान धर्म करो, कुछ बाकी लोगों को भी मदद करो, कुछ राष्ट्र सेवा करो, समाज सेवा करो, जाति सेवा करो, देश सेवा करो, कम से कम अपने आप को भूलकर किसी और की सेवा करो। ऐसा करने से भी धीरे 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 फिर तुम्हारा हृदय इन आसक्तियों से शुद्ध हो जाएगा। तो खास करके भगवान यहाँ पर बता रहे, कौन सा योग बता रहे हैं? भक्ति योग तो खत्म हो गया पहले श्लोक में, 10वें श्लोक तक। अब यहाँ पर भगवान वापस बता रहे हैं जो पहले 6 अध्यायों में हमने चर्चा की थी, जिसे हमने निष्काम कर्मयोग कहा था। निष्काम कर्मयोग यानी आपके कर्तव्य करते रहो लेकिन फल की अपेक्षा मत रखो। निष्काम, बिना किसी कामना के अपने कर्तव्य या कर्म करते रहना, उसे क्या कहते हैं? निष्काम कर्म योग। तो इस तरह से आप इस निष्काम कर्म को करते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, और शुद्ध अंतःकरण से कभी अगर भक्त मिले, भक्तों का संपर्क आया, तो फिर भक्त बनने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और भक्ति में प्रवेश करने के बाद शुद्धिकरण बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह 11वें श्लोक में भगवान और एक भक्ति के बाहर का भी ऑप्शन देते हैं।
फिर तो ये जो 11वां मार्ग है, 11वें श्लोक में जो दिया है, वो किसके लिए है? जिनकी भक्ति में श्रद्धा ही नहीं है, कृष्ण में श्रद्धा ही नहीं है, कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए ये है। फिर कृष्ण आगे कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागात् शांती अनंतरम. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलांचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे, कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनःशांती प्राप्त होते. प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि दो प्रकार के मार्ग हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. अगर डायरेक्टली कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते, कम से कम इस तरह निष्काम कर्मयोग करके अपने कर्तव्य का पालन करके धीरे 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 धीरे, भले इसमें बहुत ज्यादा जीवन अपने चले जाएंगे, लेकिन कम से कम कृष्ण की तरफ तो बढ़ेगा, धीरे धीरे क्यों ना हो. इस तरह प्रभुपद, इस तरह कृष्ण यहाँ पर इस उनके अलग अलग जो श्रेणियों का विवरण है, ये दूसरे सेक्शन में उसकी आप पर समाप्त करते हैं. तो 7 से लेकर 12 तक, 13वां नहीं, इसमें 12 तक ही है. तो 7 से लेकर, 7 से भी नहीं, 8 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12, 5 श्लोक जो है वो भक्तों की श्रेणियां, अलग अलग स्तर. तो कृष्ण किसी को भी छोड़ते नहीं. अब जिस भी स्तर पर है अपना स्तर पहचान लीजिए और उस तरह से यहाँ पर जो कार्य दिया गया है वो कीजिए. वो करते करते धीरे धीरे आप ऊपर उठ जाएंगे, प्रगतिशील हो जाएंगे. अभी कृष्ण आगे जो हमने कहा कि भक्ताष्टकम, यानी भक्तों का गुणगान करने वाले, कि कौन से भक्त, कौन से गुण वाले भक्त मुझे बहुत प्रिय है, या फिर भक्तों के अंदर कौन से गुण अपने आप ही उत्पन्न होते हैं जिससे वो मुझे बहुत प्रिय बन जाते हैं. तो उसका वर्णन अभी कृष्ण बहुत ही खुले दिल से 13 से लेकर 20वें श्लोक तक करेंगे, जिसको हम कहते हैं भक्त अष्टकम. तो 8 श्लोक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय. तो वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है, यो मद भक्त समय प्रिय. कैसा भक्त? जो भक्त है कैसे रहता है? अद्वेष्टा, जिसके हृदय में कोई द्वेष नहीं है. अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी के प्रति द्वेष रहित. मैत्र, सबका मित्र. करुण एवच, सबके प्रति करुणा. निर्ममो, मैं और मेरा, इससे मुक्त. निरअहंकार, अहंकार से मुक्त. सम दुख सुख क्षमी, सुख और दुख में हमेशा समान और क्षमाशील. संतुष्ट सततम योगी, हमेशा समाधानी. यथात्मा दृढ़ निश्चय, और हमेशा पूरा अपना प्रयास जो करते रहता है. मय्या अर्पित मनोबुद्धि, जिसने अपनी बुद्धि और मन मुझे अर्पित कर दिया है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है. यस्मान्न उद्विजते लोको लोकान्न उद्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः. यस्मान्न उद्विजते लोको, जिसको लोग उद्विजित नहीं कर पाते, यानी उद्विग्न नहीं कर पाते. या लोकान्न उद्विजते च, और वो लोगों को भी उद्विग्न नहीं करता है कि नहीं. ऐसा कोई भक्त नहीं जो ऐसा भाषण देकर सारे समाज में एजिटेशन उत्पन्न करता है. तो भक्त ऐसा नहीं होता. हर्षमर्ष भयो उद्वेग, और वो स्वयं भी सुख और दुख से बहुत ज्यादा उद्विग्न या विचलित नहीं होता. यह सच ममी प्रिय, ऐसा भक्त जो इक्विपॉइज्ड या समान रहता है हर परिस्थिति में, मुझे बहुत प्रिय है. अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय. अनपेक्ष, अनपेक्ष यानी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, तटस्थ. शुचि ही यानी पवित्र या बहुत क्लीन. दक्ष यानी एक्सपर्ट. उदासीन, उदासीन यानी अनासक्त या चिंता मुक्त. गत व्यथ, जिसके जीवन में कोई व्यथा नहीं है. सर्वारंभ परित्यागी, कोई भी कार्य अपने स्वार्थ के लिए आरंभ नहीं करता.
यो मद भक्त में प्रिय। तो ऐसा निस्वार्थी भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ये न रिष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समय प्रिय। तो ये भक्त का जो समान गुण है, समानता का जो गुण है, वो हर परिस्थिति में दिखता है। हर श्लोक में एक्चुअली वो समानता का गुण ही है जो अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। यो न रिष्यति न द्वेष्टि, वो ज्यादा खुश होता नहीं, ज्यादा किसी का द्वेष करता नहीं। न सोचती, बहुत ज्यादा सोचता नहीं, बहुत ज्यादा शोक नहीं करता। शोचती न कांक्षती, बहुत ज्यादा उसे अपेक्षा भी नहीं है। शुभ अशुभ परित्यागी, तो क्या शुभ है क्या अशुभ है इस तरह नहीं सोचता, अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में सोचा है। भक्तिमान स में प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः। शत्रु और मित्र के प्रति सम्मान, मान अपमान में सम्मान, शीत उष्ण सुख दुख में सम्मान, संग विवर्जितः, और जो असत संग है उसका त्याग जो कर देता है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो ये न केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान समे प्रियः। निंदा और स्तुति में समान, मौनी यानी जितना जरूरी है भगवत भगवान के संबंधित उतना ही बोलता है, नहीं तो फिर नहीं बोलता, मौनी। संतुष्ट समाधानी, जो भी प्राप्त है, ये न केनचित् अनिकेतः, अनिकेतः मतलब और इसका कोई आश्रय नहीं है, सिर्फ भगवान ही आश्रय है। स्थिर मति ही, जिसकी मति दृढ़ मति है या स्थिर बुद्धि है, स्थित प्रज्ञ है। भक्तिमान समय प्रिय, प्रियो नरः, वैसा भक्त मुझे प्रिय है। तो इस तरह भगवान ने 7 श्लोकों में कौन सा भक्त मुझे प्रिय है उसके बारे में कहा, और आखिरी में भगवान गुणगान करते हुए कहते हैं, ये तु धर्मामृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। जो इस अविनाशी भक्ति मार्ग का पालन करेगा और जो मुझे परम लक्ष्य मानकर श्रद्धा से पूर्णतया मेरे भक्ति में लीन होगा, भक्तास्ते अतीव मे प्रियः, ऐसे भक्त मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। तो इस तरह से ये जो आखिरी के 8 श्लोक है वो भक्तों की महिमा गान भगवान कर रहे हैं, और ये इसको हम भक्ताष्टकम के नाम से भी जान सकते हैं। तो 3 सेक्शन हमने देखे इस अध्याय के, बहुत छोटा सा अध्याय है। पहला, साकार निराकार। अर्जुन ने प्रश्न पूछा इन दोनों में से किसकी उपासना अच्छी है। दूसरा, भक्तों की श्रेणियां, सबसे ऊंचा भक्त कौन, वो नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, इस तरह 3 स्टेप बताए। और फिर भक्ति नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, अगर भक्ति नहीं कर सकते तो फिर हम गीता को पालन कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते भक्ति, तो फिर निष्काम कर्मयोग का भी मार्ग गीता प्रस्तुत करती है, जिसको करने से भी धीरे धीरे व्यक्ति भगवान तक भक्तों के संग में आकर पहुंच सकता है। और फिर तीसरा सेक्शन था जिसमें भक्तों की स्तुति या भक्ताष्टकम बताया गया। तो साकार और निराकार में भगवान ने क्लियरली बताया कि साकार जो स्वरूप है वो सबसे श्रेष्ठ है, निराकार का जो विधि है श्रेष्ठ नहीं है, उसमें बहुत सारी तकलीफें हैं और उनका मैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, लेकिन जो भक्त है उनका पूरा जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि कैसे उनको इस भव सागर से पार कराना है। और फिर वो भक्त कैसा भी हो, एक तो मन बुद्धि पूरी तरह मुझ में नियोजित हो। दूसरे सेक्शन में कहा ठीक है नहीं लगती मन और बुद्धि, कम से कम मन और बुद्धि को लगाने का प्रयास करने वाला, वो भी प्रयास भी नहीं कर सकता अंतर मन को या बुद्धि को लगाने का, तो कम से कम बहिर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। मत कर्म परमो भवा, तो वो करे, वो भी नहीं कर सकता। अपने हाथ पैर कान आंख भी भगवान की सेवा में लगा सकता। ठीक है मंदिर में मत आओ, दूर रह के कम से कम सेवा करो, किसी न किसी की सेवा करो, स्वार्थ छोड़कर, फल की अपेक्षा छोड़कर, राष्ट्र की, जाति की, देश की, लोगों की सेवा करो, ताकि धीरे धीरे निस्वार्थ बनकर करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा और भक्तों के संपर्क में आने से भक्ति तुरंत प्रगति हो सकती है। और फिर आखिरी में जिस भक्तों के अंदर इस समानता का गुण है, व्यक्ति के प्रति समानता, परिस्थितियों में समानता, लाभ हानि में समानता, मान अपमान में समानता, सुख और दुख में समानता,
ये समानता जिनमें है, भगवान कहते हैं उन भक्तों को मैं मानता, उन सब भक्तों को मैं बहुत ही प्रिय मानता हूँ जिनके अंदर ये समानता का गुण सम्मिलित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो कल हम मिलेंगे। तो आज जल्दी खत्म कर रहे हैं क्योंकि अध्याय छोटा था। तो कल हम फिर श्लोक और उसके भाषांतर तात्पर्य के ऊपर कुल चर्चा करेंगे। तो आज या कल सुबह तक आपको हम 11वें अध्याय के प्रश्न भेज देंगे। बहुत कम प्रश्न है, 7 ही प्रश्न है उस अध्याय में, तो उतने आपको ढूंढने हैं और फिर हम 12वें अध्याय का आरंभ करेंगे। तो हो सके तो कल हम 11वें अध्याय के प्रश्न के बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि कैसे उसको उत्तर लिखने, और फिर साथ साथ समय मिला तो फिर 12वें अध्याय की विस्तीर्ण चर्चा में आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण।